अपनी तो बोले साला हम के न बोले देला, अपनी तो बोले साला हम के न बोले देला। खाया है माल किया लाखों का घोटाला, लाला झूठ बोलेला, गुजरात वाला मोटका झूठ बोलेला, हीरो बम्बे वाला लंबा का झूठ बोलेला, और झूठ बोलेला और साला झूठ बोलेला। 100 नंबर वाला एपिसोड बैन हो गया है हिंदुस्तान में, अनलिस्टेड हो गया है, माने कि आप लोग खोजेंगे नहीं मिलेगा। लिंक वाले देख रहे हैं, बाहर वाले देख रहे हैं। ऐसा तो कुछ ख़राब बोला नहीं था हमने कि IT सेल वाले तुरंत उसको बैन करवाएंगे, लेकिन भैया सच तो बोलेंगे। खैर कैसे जनाब, आज जा रहे हैं एक बकरी के फार्म पे। बकरी कह रहे हैं, वो भेड़ है, बकरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बकरी वकरी नहीं होता है, यहाँ पे भेड़ होता है खाली। क्योंकि भेड़ जो है वो ठंडे देशों में अच्छा चलता है और बकरी में थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे अपने यहाँ भैंस का कारोबार दूध के मामले में ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वातावरण का फ़र्क तो पड़ता ही है ना। बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे बकरी वाला फार्म दिखाइए, तो बकरी वाला तो नहीं मिला, भेड़ वाला मिल गया है। तो ये जो मैडम हैं, इनके पास 1200 भेड़ें हैं। इनके यहाँ बाद में भी चलेंगे और डिटेल में जानने के लिए, क्योंकि भेड़ों से कई काम करती हैं। एक तो दूध वाला काम करती हैं, लेकिन वो काम छोटा है इनका। बड़ा काम इनका ये है और बड़ा अजीबोगरीब काम भी है, तो पता नहीं अपने यहाँ ये काम होता है कि नहीं होता है। इनके पास 1200 भेड़ें हैं और सरकारी ठेके इनको मिलते हैं, जो सोलर पैनल जहाँ लगे होते हैं उसके नीचे जो घास बड़ी हो जाती है उसको कटवाने के लिए। तो क्या करते हैं, अपनी भेड़ें छोड़ देती हैं और वहाँ सब भेड़ें अपना पैनल वैनल के नीचे ही घास खा पी के बराबर कर देती हैं। तो ये इनका एक मुख्य कारोबारों में से एक है। लेकिन ये मांस का व्यापार भी करती हैं, तो हम लोग ये मांस वाले में फ़ोकस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो अपने यहाँ ज़्यादा होता है। तो इनके मैं भेड़ के बाड़े में गया था, जहाँ पर इनकी मांस वाली जो भेड़ें हैं उनका लालन पालन होता है। इनका अखबारों में भी फ़ोटो नाम खूब छपा है, क्योंकि इन्होंने एक नई तरह की भेड़ बनाई है। वो ऐसी भेड़ है जो 6 हफ्ते में तैयार हो जाती है। अपने यहाँ पता नहीं कितने में होती है, कोई अगर भेड़ का कारोबारी हो तो लिख के बताइएगा कि एक भेड़ या बकरी दोनों का जीवन चक्र एक ही होता है लगभग। एक बकरी पैदा होने से कितने हफ्ते में बिकने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर अमूमन जो होती है वो 8 हफ्ता होता है, लेकिन इन्होंने जो एक नई नस्ल पैदा की है वो 6 हफ्ते है। मतलब कि किसान को 2 हफ्ते पहले ही अपनी फसल का रिज़ल्ट मिल जाता है। तो इन्होंने 200 भेड़ें ट्रायल के तौर पर, ये पहला राउंड था, उसके लिए इन्होंने रखी थी। और आज इन्होंने सबको बुलाया था, जिसमें अखबार वालों के अलावा और आम लोग भी थे जो देखना चाहें वो आके भेड़ों का ऑब्जर्वेशन कर सकते थे कि कैसी भेड़ें हैं। और नए बच्चे निकले हुए जो ये मेमने दिख रहे हैं आपको, ये 6 हफ्ते में तैयार हो जाएंगे और इनको कोई अलग से हार्मोन्स या विटामिन देने की ज़रूरत नहीं है। ये सीधे माँ का दूध और जो घास खरपतवार है उसी को खा पी के काम चलाते हैं। तो 6 हफ्ते में तैयार होने वाली भेड़ें इन्होंने बनाई हैं। इनका फुल टाइम जॉब जो है मैडम का, इनका भेड़ पालने का कारोबार है। इनके जो पति हैं वो दूसरे व्यापार भी करते हैं, लेकिन ये मेन अपनी भेड़ों के लिए ही हैं। इनके पास कुल 1200 भेड़ें हैं और ये अपना दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे करती हैं। भेड़ों को खाना देने से लेके और आखिरी बेचने तक का जो सारा का सारा हिसाब किताब है इनका खुद का किया हुआ होता है। इनके पास 3 वर्कर हैं, 3 प्लस एक खुद, 4 लोग मिलके ये 1200 भेड़ों का काम करते हैं। ये दूध, ऊन जो उसके बाल हैं वो, और मांस के व्यापार के अलावा घास काटने का काम। और किसान इन्हें बुलाते भी हैं कि भेड़ें एक रात इनके खेतों में रुक जाएं, तो उसमें से जो लेड़ी वगैरह होती है उससे जो विटामिन्स बनती हैं खेतों के लिए वो मिल सकें। इनके पास 2 ट्रक हैं जिसके अंदर ये अपनी भेड़ें भरती हैं और देश भर में जहाँ जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ चले जाते हैं। इस तरह के लगभग यहाँ पर 160 बड़े किसान हैं जो 1000 से ज़्यादा भेड़ें रखते हैं। ये जो भेड़ इन्होंने पैदा की है ये एक विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ में मिलके इन लोगों ने नई ब्रीड बनाई और उनके 200 भेड़ों को प्रेग्नेंट किया गया और अब उनके सारों के बच्चे निकलने वाले हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि कैसे लोकल किसान भी स्कूलों की मदद लेता है जो नए स्टूडेंट पढ़ के तैयार हो रहे हैं और उनके एक्सपेरिमेंट को मदद देता है। तो
अगर आप किसान और विद्यार्थी एक मिल के कुछ करें, सरकारों को छोड़ दीजिए, वो अभी हिंदू मुसलमान लड़ लें पहले, काम तो बाद में होगा। तो भैया किसान स्टूडेंट आप दोनों लोगों का एक चोली दामन का साथ है। स्टूडेंट माने नया खून, माने कि विज्ञान, माने कि पढ़ाई लिखाई, और किसान यानी कि ज़मीन जो अन्नदाता है। अभी किसान न रह जाए तो लोग भूखे मर जाएंगे। जितने हिंदू मुसलमान पे लड़ा रहे हैं ना, बिना किसानों के उनका काम नहीं चलने वाला है। शाम की थाली किसान से ही बनती है। ये कहने की बात नहीं, बिल्कुल सच बात है। अगर किसान पैदा ना करे या किसान ख़त्म हो जाए तो आपका खाना ख़त्म हो जाएगा। आज 40% खाना बाहर से मंगाना पड़ता है हिंदुस्तान को। अरे इतना किसान है, इन्हीं को अभी ऊंचा कर दिए होते तो पूरी हरित क्रांति रहती है यहाँ पे। फिर अपनी बातें छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान को ना लड़ाना पड़ता। खैर वहाँ जाएंगे बात बदल जाएगी। तो आज रहते हैं भेड़ों वाले में। आज पहला दिन था जब मैं यहाँ पर गया। मैं जब भी जाता हूँ तो पहले दिन सिर्फ मिलने जाता हूँ, देखने आता हूँ कि क्या हो रहा है। उसके बाद फिर उनकी डीप जानकारी में अंदर जाता हूँ। तो अगले हफ्ते इनके पास फिर जाएंगे और हम लोग बात करेंगे कि 8 हफ्ते वाली जो नॉर्मल भेड़ें हैं, क्योंकि अपने यहाँ तो नॉर्मल ही होंगी, मेरे ख्याल से 8 हफ्ते वहाँ भी होंगी, उनका पालन कैसे होता है, क्या खिलाते हैं, कैसे बड़ा करते हैं, कौन कौन सी मशीन है उनके पास, और कैसे आगे बेचते हैं, और कैसे आप लोग अपना बकरी उद्योग पूरा कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं। इन्होंने मुझे बताया था कि देखिए, संख्या सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आपके पास अधिक संख्या में जानवर है तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी। जब आपकी इन्वेस्टमेंट मतलब कि लागत कम होगी तभी आपका मुनाफा होगा। मैंने उनसे पूछा था कि कितना लागत और मुनाफे में संबंध है, अधिक या कम जानवर में। तो उन्होंने मुझसे बताया था कि आपके पास अगर 20 बकरियां हैं तो उसमें जो खर्च होगा उतने ही खर्च में 25 बकरियां पल जाएंगी, माने कि 5 बकरियां फ्री हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि हम लोग जब भी अपना बजट बनाते हैं उसमें 150 बकरी अलग से डाल ही देते हैं, क्योंकि वो उसी में पल जाती हैं। इतना तो कूड़ा ही फैला देती हैं इधर उधर का। तो आप लोग जो बकरी पालने वाले लोग हैं, आप पूरा बाड़े के बनाने से लेके खिलाने पिलाने तक का पूरा तरीका आप आने वाले भागों में देखेंगे, सीखेंगे। लेकिन ज़्यादा जानवर रखने पर जोर दीजिए, वहीं पर आपका फ़ायदा होगा। ज़्यादा या कम रखने में खर्च लगभग उतना ही होता है और मुनाफे में फ़र्क पड़ जाता है। एक बकरी भी ज़्यादा है तो कितना मुनाफा देगी, ज़रा लिख के बताइए कि भैया कि एक बकरी कितने में बिकती है अपने यहाँ, और फिर मैं यहाँ पूछता हूँ यहाँ कितने बिकती है। तो यार ये आज का एक छोटा सा इंट्रो था कि बकरी पालन आ रहा है, और अगले हफ्ते अब मैं जा रहा हूँ सूअर पालन और मछली पालन पे। बहुत लोग पूछ रहे थे, इसलिए उस पर भी आ रहे हैं। तो आने वाले एपिसोड्स में गाय और भैंस पे काम होगा, बकरी और सूअर पे भी काम होगा। ये कृषि वाले में रहेगा। और मैं लगभग अपने रिसर्च में पूरा हो चुका हूँ कि कैसे जॉब ढूंढी जाए। तो मैं क्या करूँगा कि एक बार में नहीं काम होगा, कई बार बैठ के 1 बाय 1 आपके सामने स्क्रीन पे ही एक जॉब ढूंढ के दिखाऊंगा। तो जब मैं वो जॉब ढूंढ लूँगा तो उसी तरह से आप लोग करिएगा तो फिर आपका काम बन जाएगा। जॉब में यार एक चीज़ बहुत ख़ास बात यह है, और किसानों वाले में भी एक बात ख़ास बात यह है कि आदमी मुझसे पूछ लेता है कि मेरे लिए ये खोज दीजिए, और फिर इंतज़ार करता है कि मैं खोज के उसको बताऊंगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। देखिए, होता ये है कि 90% लोग सिर्फ तैयारी करके रह जाते हैं, खोजते नहीं हैं। केवल 10% लोग ही होते हैं जो सीरियसली खोजते हैं, और मैं यकीन से कहता हूं कि 10 में से 8 को नौकरी लग जाती है। इसीलिए दूर से देखने में लगता है कि यार 100 ने खोजा 8 को लगी, लेकिन भैया 90 तो आगे बढ़े ही नहीं थे। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ, इसीलिए किसानों वालों से भी कहता हूँ, नौकरी वालों से भी कहता हूँ, जिनको ज़मीनें यहाँ पे किराए पे लेनी है उन लोगों से भी कहता हूँ कि अगर आप हफ्ते में केवल 3 ही एप्लीकेशन भेजेंगे तो महीने में आपके हो गए 4 या 12 एप्लीकेशन में 2 का जवाब आएगा। माने कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको इतनी जानकारी ज़रूर हो जाएगी कि मैंने ये गलती की थी, अगली बार मैं ये गलती ना करूं। ठीक है यार, तो आज का यही रखते हैं। आज के प्रायोजक न्यू हॉलैंड वाले। न्यू हॉलैंड का गिव अवे, अगर आप किसान हैं तो भाई साहब जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि किसानों के लिए ही ये गिव अवे है। और आपसे अनुरोध है, अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं किसान हूं लिख के भेज दें, क्योंकि जितने मैं किसान हूं लिख के मैसेज आएंगे उन लोगों के नाम मैं न्यू हॉलैंड को भेज दूंगा, और वही लोग सेलेक्ट करेंगे किसको क्या जाना है। तो किसान जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा मौका है आपके लिए। अच्छा बाबू, तो आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं।
थैंक यू।